वेलकम टू स्वाति लॉ इन्फो। आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं सिर्फ क्वेश्चन और राइट आंसर पढ़ूंगी और एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी बस। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? द राइट आंसर इज बी, टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। एक्सप्लेनेशन कहती है द प्रेम्बल ऑफ द आईटी एक्ट 2000 स्टेट्स दैट इट्स पर्पज इज टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर्स को एक लीगल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए ये लाया गया, ठीक है। और इसमें लैंडमार्क केस है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि इसका स्कोप एंड एम की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द आईटी एक्ट 2000 विच सेक्शंस डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड? द राइट आंसर इज 2T। एक्सप्लेनेशन कहती है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 2T डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज द डाटा रिकॉर्ड और डाटा जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। 2T में ये बताया गया कि जो डाटा रिकॉर्ड, डाटा जनरेटेड, जो सेंड किया या रिसीव किया या जो स्टोर करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज which section of the IT Act deals with the authentication of electronic record? Section 3। Explanation कहती है Section 3 provides the legal framework for authenticating electronic records using digital signatures. The Supreme Court in PV Anwar versus PK Bashir 2014 discussed electronic evidence and its authentication. Section 3 जो है उसमें legal framework दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज डिजिटल सिग्नेचर यूज करना, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का केस है पीवी अनवर वर्सेस पीके बशीर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इसकी अथेंटिकेशन की बात हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेक्शन गवर्न्स द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट अंडर द आईटी एक्ट 2000? द राइट आंसर इज बी। एक्सप्लेनेशन कहती है सेक्शन 66C प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट defining it as fraudulently, dishonestly using another person's digital signature, password or other unique identification feature। ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 66C है उसमें पनिशमेंट दी गई है किसके लिए? जो आइडेंटिटी चोरी करते हैं, जो जैसे फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली किसी और की और बंदे की आइडेंटिटी, कोई डिजिटल सिग्नेचर या पासवर्ड या कुछ भी जो हम ऑनलाइन यूज करते हैं, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को कोई चोरी करके अपने यूज के लिए कुछ कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट दी गई है 66C में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द आईटी एक्ट विच सेक्शन एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन? द राइट आंसर इज A 69। एक्सप्लेनेशन कहती है सेक्शन 69 एम्पावर्स द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन इफ नेसेसरी फॉर पब्लिक सेफ्टी, डिफेंस और टू प्रिवेंट एन ऑफेंस। दिस प्रोविजन वाज अपहेल्ड इन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। 69 जो है वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन अगर जरूरी लगे पब्लिक सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए या किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए। और ये अपहेल्ड किया गया PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? सेक्शन 67। Explanation Section 67 penalize publishing or transmitting obscene material electronically. The case Avnish Bajaj versus State explored liability under this section। जो सेक्शन 67 है उसमें पेनलाइज किया गया कोई ऑब्सीन मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉनिकली रखा गया हो या पब्लिश किया गया हो या ट्रांसमिट किया गया हो, ठीक है। और अवनीश बजाज वर्सेस स्टेट का इसमें केस है जिसमें लाइबिलिटी बताई गई है इस सेक्शन के अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, digital signature are recognized under which section of the IT Act? 3। Section 3 implicitly mentions the use of digital signature for authenticating electronic record, ठीक है। Which authority is established under the IT Act for adjudication of cyber disputes? The right answer is adjudicating officer। Section 46 establishes the adjudicating officer to resolve disputes and claims involving compensation for contravention under the act।
जो सेक्शन 46 है वो स्टैब्लिश करता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कि वो डिस्प्यूट रिजोल्व करे और क्लेम जो क्लेम इन्वॉल्व है कंपनसेशन वो कंट्रावेंशन अंडर द एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज सेक्शन 72 ऑफ आईटी एक्ट डील विद? The right answer is breach of confidentiality and privacy. Section 72 penalized unauthorized access and disclosure of information. It was invoked in Vishakha Guidelines case to discuss privacy right. Section 72 penalize करती है unauthorized access या disclosure किसी की personal information के लिए, ठीक है, और विशाखा गाइडलाइंस में इसको डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, which section of IT Act governs data protection? The right answer is 43A. 43A mandates the corporations protect sensitive personal data and imposes liability for negligent handling. सेक्शन जो 43A है वो ये मैंडेट करती है कि कॉरपोरेशन जो पर्सनल सेंसिटिव डाटा है उनको प्रोटेक्ट करे और लाइबिलिटी इम्पोज करे जो नेग्लिजेंटली इसको हैंडल कर रहे हैं उनके लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, which section was declared unconstitutional by the Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India? Section 66A. The Honorable Supreme Court struck down Section 66A for being vague and violating the right to freedom of speech under Article 91A. ठीक। Question number 12, which section deals with the securing electronic governance? Section 6. Section 6 facilitates the use of electronic record and digital signatures in government transaction to promote e-governance, ठीक है। सेक्शन 6 जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है क्या यूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, which section of IT Act ensures the admissibility of electronic records as evidence? इंडियन एविडेंस एक्ट में हम पढ़ते हैं 65B। एक्सप्लेनेशन है, दो नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द IT Act, Section 65 governs the admissibility of electronic record discussed in Anwar PV versus PK Bashir 2014. Question number 14, what is the minimum penalty for causing damage to computer under Section 43? Right answer is no limit, determined by the adjudicating officer. Section 43 imposes liability for unauthorized access with the compensation determined case by case by the adjudicating authority, ठीक है। 43 में क्या है, लाइबिलिटी इम्पोज की गई है जो अनऑथोराइज एक्सेस और अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेने के लिए, और कंपनसेशन भी डिटरमाइंड किया गया है, केस टू केस वेरी करेगा, और कौन करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करेगी। क्वेश्चन नंबर 15, which chapter of IT Act discusses penalties and adjudication? Chapter 9 Section 43 to 47 covers penalty and adjudication for the contravention under the Act.